हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स एनालिसिस सेंटर में। आज हम देखेंगे क्लास 12 फिजिक्स के एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक विद्युत फ्लक्स के बारे में, और हम आज इसको एकदम डीपली डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बगैर टाइम वेस्ट किए चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, तो किसी विद्युत क्षेत्र से पृष्ठ पर लंबवत बाहर निकलने वाली बल रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। हमने परिभाषा यहाँ पर लिख रखा है। इसे हम व्यक्त करते हैं फाई ई से। ठीक है, और इसका फार्मूला होता है फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू ए। ठीक है, यदि कोण के फॉर्म में यदि हम फार्मूला लिखें तो ये फाई ई इज इक्वल टू होता है ई इंटू ए कॉस थीटा। ठीक है, इसका मात्रक जो होता है, तो मात्रक ई का मात्रक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला F/Q0 होता है। मतलब F का मात्रक न्यूटन और Q का कूलाम यानी न्यूटन प्रति कूलाम इंटू क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। ठीक है, या फिर इसका एक और अन्य मात्रक होता है, चूंकि एक फार्मूला होता है E बराबर V/D, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव में संबंध होता है। तो यहाँ से एक दूसरा फार्मूला इसका आता है। तो इसका हम मात्रक निकालेंगे तो वोल्ट प्रति मीटर इंटू क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो एक मीटर से एक मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी वोल्ट इंटू मीटर। ये एक इसका दूसरा मात्रक भी है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में बहुविकल्पी रूप में पूछा जा सकता है। तो इसका मात्रक हो गया। अब हम बात करते हैं इसके वीमा की। वीमा को हम बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं। तो बीमा यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा होती है ML/T-3 A इनवर्स, और क्षेत्रफल के लिए हम लिखते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई मतलब L²। तो ये हो जाएगा ML/3T-3 A इनवर्स। ये हो जाता है विद्युत क्षेत्र की विद्युत फ्लक्स की बीमा। अब यहां से विद्युत फ्लक्स दो प्रकार की होती हैं। विद्युत फ्लक्स दो प्रकार की होती हैं। विद्युत फ्लक्स के प्रकार, तो ये दो प्रकार की होती हैं। पहला होता है धनात्मक फ्लक्स। पहला होता है धनात्मक फ्लक्स, यानी किसी विद्युत क्षेत्र के पृष्ठ से लंबवत बाहर निकलने वाली बल रेखाओं की संख्या को हम धनात्मक फ्लक्स कहते हैं। मान लीजिए विद्युत क्षेत्र जो है वो धनात्मक है, तो जो बल रेखाएं जो है लंबवत निकलेंगी, मतलब 90 डिग्री का कोण बनाते हुए, जो बल रेखाएं 90 डिग्री का कोण बनाते हुए बाहर निकलेंगे लंबवत, उन्हें हम क्या कहेंगे, धनात्मक फ्लक्स। ठीक है, 90 डिग्री का कोण जो है सब बनाते हुए निकलेंगी सब, तो उन्हें धनात्मक फ्लक्स कहते हैं। दूसरा ऋणात्मक वो होगा, ऋणात्मक फ्लक्स जो है ऋणात्मक फ्लक्स। ऋणात्मक फ्लक्स किसी विद्युत क्षेत्र से पृष्ठ से लंबवत अंदर जाने वाली बल रेखाओं की संख्या को हम ऋणात्मक फ्लक्स कहेंगे। यानी बल रेखाएं जो है उसमें जो है प्रवेश भी करेंगी, विद्युत क्षेत्र में प्रवेश भी करेंगी ना, बाहर निकलेंगी तो प्रवेश भी करेंगी। तो जो बल रेखाएं लंबवत जो है, जब ऋणात्मक विद्युत क्षेत्र होगा तो बल रेखाएं प्रवेश भी करेंगी, तो वही जो प्रवेश करेंगी उन्हें हम ऋणात्मक फ्लक्स कहते हैं। बट कंडीशन वो हो कि लंबवत हो, 90 डिग्री का कोण जो बनाते हुए प्रवेश करेंगी वही विद्युत फ्लक्स होंगी। यानी विद्युत फ्लक्स दैट मीन्स विद्युत बल रेखाएं वही होंगी जो 90 डिग्री का कोण बनाते हुए अंदर प्रवेश करेंगे। ठीक है, तो ये होता है। वैसे आपके बोर्ड एग्जाम में ज़्यादातर विद्युत फ्लक्स की परिभाषा, बीमा और मात्रक पूछा जाता है, कि आप जानकारी के लिए जानते रहिए। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह टॉपिक जो होगा 100% क्लियर हो गया होगा।
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मिलते किसी अन्य वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।